बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, अमेरिका गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान को इमदाद फराहम कर रहा था, मगर हमारे सियासतदानों इस्टेब्लिशमेंट ऐसी मकार चालाक थी, वो वाम पे लगाने की बजाय खुद ही ख़त्म करती गई। जब अमेरिका ने अमदाद पर पाबंदी लगाई तो इस्टेब्लिशमेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, मगर मौजूदा हालात में हुकूमत पर कब्जा करना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी करने की बजाय पसे पर्दा एक हाइब्रिड निज़ाम लाने की कोशिश की और फैसला किया। इसी मकसद के लिए उन्होंने प्लान किया इमरान खान को किसी तरीके से कम अगले 10 सालों के लिए सिविलियन चेहरे के तौर पर मुतारफ़ कराया। उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कॉलम नगार, एंकर हजरात को हायर किया। अगर ना हुआ उनके ऊपर दबाव डाला, मगर उसके बरक्स इमरान खान में ना तो सियासी बसीरत थी, ना ही कोई हुकूमती तजर्बा। चनाचे पहले साल ही 6DP की शरह से तरक्की करती हुई माशियत मनफी शरह में चली गई, और इस तरह मुल्क में एक खौफनाक माली बहरान का आगाज हो चुका, जो इस वक्त मौजूदा हालात में नुख्ताए अरूज कर पहुँच चुका। क्योंकि इमरान खान माशियत की बहाली की बजाय अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद करना, सहाफ़ियों को कलमाए हक कहने की सज़ा देना और मुल्क में अनकार की नफ़रत को और बुग़्ज़ को परवान चढ़ाने का बहुत शौक़ था। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इमरान खान ने ताकत का नशा महसूस किया, और ऐसा चढ़ा जो अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। मेरे दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपने करीबी दोस्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के मुल्कों को नाराज़ किया, और फिर जो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को IMF से कड़ी शराइत पर माहिदा किया, फिर उससे मुनकर हो जाना और उसको माहिदे को तोड़कर माशियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देना। आज पाकिस्तान की माशी तबाही की हर कड़ी दर कड़ी इमरान खान की बैड गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। मेरे दोस्तों, इन लोगों के सियासी शौर पर हैरत होती है, जो इस पस मंज़र के बावजूद इमरान खान को कौम का नाजात हिंदा साबित करने पर तले हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये चंद अल्फाज 2014 से लेकर आज तक इमरान खान की रूह का पीछा कर रहे हैं, मगर जिसकी बुनियाद झूठ पर हो, जिसकी बुनियाद मकारी पर हो, जिसकी बुनियाद आसान फरमोशी पर हो, जिसकी बुनियाद आसान कोश पर हो, जिसकी बुनियाद थर्ड क्लास रवैये पर हो, और उसी का जान जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, आपको भी चंद माह के बाद उस अंजाम की तरफ इमरान खान को जाते हुए देख सकते हैं, जो पाकिस्तान को 3 इकाइयों में तकसीम करने का हामी हो,
जो पाकिस्तान तालिबान की हिमायत का और सहूलतकार का जिम्मेदार हो, उससे पाकिस्तान के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी भी वक्त है, होश के नाम लें, इस फ्रॉड आदमी से बचें। मैं हैरान हूँ पढ़ी लिखी लीड क्लास से कैसे इमरान खान ने उनको बेवकूफ़ बनाया और अभी तक बेवकूफ़ बनाते हुए चला आ रहा है। मेरे दोस्तों, आइए रब्बे करीम से दुआ करते हैं, ऐ रब्बे करीम पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इन जाहिल पढ़े लिखे लोगों से, लीडरों से निजात दिला और पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रख। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए नाग TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।